मुंबई महानगर के कई रेस्टोरेंट के मालिक मिलावटी और घटिया भोजन बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे। वहां मिलने वाली महकती हुई चिकन बिरयानी, कबाब और तरह तरह के व्यंजन, ये सब सड़ चुके खाद्य पदार्थ नकली तेल और खतरनाक रसायनों से, रंगों से तैयार किया जाते। लेकिन इस बात से बेखबर मासूम जनता और पर्यटक उस स्वाद से लीन होकर रोज झुंड के झुंड अकड़ा कर खाते और गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे थे। पेट दर्द और फूड पॉइजन के कारण लोग अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, पर कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इस भयानक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के शहर में नए आए तबादले पर एक कड़क और निष्पक्ष आईएएस ऑफिसर जानकी राम आया। वह इतना ईमानदार था कि अगर उसके रिश्तेदार की भी दुकान होती, अगर वो नियमों का पालन नहीं करते तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ता। अगर कोई रिश्वत देने की कोशिश करता तो वो कड़ाई से टुकरा देने वाला इंसान था। मुंबई में कदम रखते ही पहले ही दिन जानकी राम ने अपने डरपोक कांस्टेबल शिवम को बुलाया और आपातकालीन बैठक बुलाई। जानकी राम ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए, देखो शिवम, हम यहाँ कुर्सी पर बैठकर समय बिताने नहीं आए हैं। इस शहर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे मिलावटी रेस्टोरेंट के मालिक के दिल में दहशत पैदा करनी होगी। आज से प्राइवेट इंस्पेक्शन शुरू होगा। हर होटल की रसोई में एक एक कोने में जांच करनी होगी। सर जानकी राम सर, आपको इस मुंबई शहर के बारे में अभी तक ठीक से नहीं पता है सर। यहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक बहुत बड़े बड़े लोग हैं सर। उनके राजनीतिक समर्थ और गुंडों का शव प्राप्त है। अगर हम बेवजह उनसे उलझेंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, या फिर वो हमें दूर दराज के इलाके में ट्रांसफर करवा देंगे। कृपया थोड़ा सोच समझकर कदम उठाइए सर। जानकी राम टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए, नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं शिवम, ट्रांसफर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मासूम जनता के पेट में जहरीला रसायन जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिम्मत रखो और मेरे पीछे चलो। जैसे सोचा था वैसे ही जानकी राम ने शहर के बड़े बड़े होटलों पर दिन रात छापे मारना शुरू कर दिए। रसोई में गंदगी दिखती, मक्खियां भिनभिनाती हुई सड़ी रंगीन बोटियां मिलती, या चाइनीज व्यंजनों में नकली रसायन रंग इस्तेमाल होते दिखते तो वह बिना दोबारा सोचे उन रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द कर देता, दुकान को सील करके ताले ठोक देता। एक दिन दोपहर को जानकी राम और शिवम घूमते घूमते आखिरकार हाई कोर्ट के परिसर में स्थित हाई कोर्ट कैंटीन के पास पहुंचे। उस कैंटीन के मालिक का नाम मुन्ना था। मुन्ना बहुत घमंडी अपने मूंछों पर हाथ फेरते हुए जानकी राम की तरफ देखने लगा। ए ऑफिसर, यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें इसे अपने गांव का कोई मामूली रेस्टोरेंट समझ रखा है, या मुंबई का हाई कोर्ट कैंटीन है? यहाँ देश के बड़े बड़े वकील और जज नाश्ता और बिरयानी खाते हैं। यहाँ तुम्हारी धमकियां और तुम्हारी दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। इज्जत से निकल जाओ यहाँ से। जानकी राम ने उनकी बातों की परवाह न करते हुए मुस्कुराते हुए सीधे कैंटीन की रसोई में प्रवेश किया। अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। वहाँ एक बड़े से लोहे के पतीले में मसाला बिरयानी पक रही थी, लेकिन उस बिरयानी में इस्तेमाल हो रहे चिकन से भयंकर बदबू आ रही थी। वह आधा सड़ा हुआ था, उसमें कीड़े पड़ने वाले थे। इसके साथ ही उसमें लाल रंग के रसायन भर भर कर डाल रहे थे। जानकी राम ने चम्मच से वह बिरयानी निकाली और चखते ही चौंक गया और थूक दिया। छी, ये क्या है? कोई भी फूड इंस्पेक्टर अगर ये बिरयानी खा ले तो हैरानी रह जाएगा। सड़ा हुआ मांस और कैंसर पैदा करने वाले आर्टिफिशियल रंग डालकर इसे बिरयानी बताकर वकीलों को खिला रहे हो। इसे खाकर तो इंसान की आंतें जल जाएगी रे राक्षस। जनता की सेहत के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हो। बिरयानी देखने में लाल और खाने में स्वादिष्ट लगे तो काफी है सर। रंग डाले तभी तो ग्राहक आकर्षित होते हैं। वैसे भी मुझे यह सवाल पूछने की हिम्मत इस शहर में किसकी है? जानकी राम ने एक पल भी देरी किए बिना सीलिंग बोर्ड निकाला, कैंटीन के दरवाजे पर चिपकाया और उस पर बड़ा सा ताला लगा दिया। इस पल से यह हाईकोर्ट कैंटीन सील की जाती है। इसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जाता है। कैंटीन सील होने के कारण दोपहर की बिरयानी खाने आए वकीलों को बहुत गुस्सा आया। उसमें से रोहन नाम का एक मुख्य और घमंडी वकील आगे आया। आईपीएस ऑफिसर जानकी राम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हाई कोर्ट के कैंटीन पर ताला लगा दिया? क्या तुम हमें भूखे रखोगे? तुम्हारे खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज करवा दूंगा। तुम्हारी आईपीएस नौकरी छीन लूंगा। देख लेना, तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। वकील साहब, कानून के आगे सब बराबर है। आप कोर्ट के न्याय के लिए लड़ते हैं और मैं लोगों की थाली में जाने वाले भोजन में ईमानदारी के लिए लड़ता हूं। आपको जिस कोर्ट में केस दर्ज कराना है कर लीजिए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। वकील रोहन ने तुरंत मुंबई के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्मा जी के समक्ष में जानकी राम के खिलाफ एक अर्जेंट केस दर्ज कराया।
अगले ही दिन मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट हॉल में वकील और जनता से खचाखच भरा हुआ था। जज वर्मा जी अपनी सीट पर बैठकर गंभीरता से दोनों पक्ष की ओर देख रहे थे। वकील रोहन आगे आया और आवेश में आकर अपनी दलीलें देने लगा। माय लॉर्ड, इस आईएएस ऑफिसर जानकी राम का अहंकार बहुत बढ़ गया है। यह शहर में लगातार रेस्टोरेंट बंद करवाकर छोटे बड़े व्यापारी में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इतने पर ही नहीं रुके, इन्होंने हमारी पवित्र हाईकोर्ट की कैंटीन को भी नहीं छोड़ा, उसे सील करके ताला लगा दिया। इसकी वजह से सैकड़ों वकील, जज और कोर्ट का स्टाफ भयंकर रूप से परेशान हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त करके जेल भेज दिया जाए। आईएएस ऑफिसर जानकी राम, वकील रोहन द्वारा लगाए गए आरोपों पर तुम्हारा जवाब क्या है? क्या कानून की रक्षा करने वाले कोर्ट की कैंटीन को सील कर दोगे? क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत है क्या? जानकी राम विनम्रता पूर्ण कटघरे में खड़ा हो गया। उसके पीछे खड़ा कांस्टेबल शिवम डर के मारे थरथर कांप रहा था। जानकी राम ने हाथ जोड़े अपनी स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। माय लॉर्ड, मैं ना तो कानून के खिलाफ हूँ और ना ही इस पवित्र कोर्ट के खिलाफ, लेकिन इस मुंबई शहर में जो भयानक अन्याय हो रहा है उसका सच आपको जानना ही होगा। इस शहर के होटल के मालिक सिर्फ पैसे के लालच में मिलावटी खाना बेच रहे हैं। सड़ा हुआ चिकन, घटिया तेल और कैंसर फैलाने वाले केमिकल रंगों का इस्तेमाल करके बिरयानी और कबाब में मिलाया जा रहा है। यह सब कुछ बिरयानी में मिलावट हाईकोर्ट के बाहर ही बेचा जा रहा है। वकील रोहन बीच में टोकते हुए चिल्लाए। झूठ, यह सब झूठ है। बचाव के लिए गढ़ा हुआ झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जिस दिन मैं हाईकोर्ट की कैंटीन का निरीक्षण किया था, वहां पर पक रही बिरयानी को देखकर मैं दंग रह गया। उसमें इस्तेमाल हो रहे मांस सड़ चुका था, उसमें भयंकर बदबू आ रही थी। वह बिरयानी खाकर किसी को भी फूड पॉइजन होना तय था। वकील हो या जज, बिना किसी के भेदभाव के यह कैंटीन के मालिक सबकी जान से खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए मैंने सील किया है। जानकी राम ने ठंडी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखकर व्यक्त किया। जानकी राम के आंख में आंसू आ गए। माय लॉर्ड, मेरी ईमानदारी का मुझे क्या इनाम मिला जानते हो? पिछले 3 सालों में मेरा 10 बार अलग अलग जिलों में ट्रांसफर किया जा चुका है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मिलावट खोरों को रोकता हूँ तो मुझे ही अपराध की तरह देखा जाता है। आज इस पवित्र कोर्ट में खड़े होकर कह रहा हूँ, लोगों की जान बचाने के लिए मैंने नियमों के मुताबिक ही काम किया है। अगर मेरा काम गलत है तो इसी वक्त मेरी आईएएस की नौकरी छीन लीजिए माय लॉर्ड। मेरे खिलाफ जो चाहे कार्रवाई कीजिए, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। जानकी राम की बातों में छिपी सच्चाई और दर्द को महसूस करके जज वर्मा ने गहराई से सोचा। कोर्ट इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं सुनाएगी। हर बात सबूत से साबित होगी। तुरंत पुलिस लैब टेक्नीशियन को बुलाया जाए और हाई कोर्ट कैंटीन से उस बिरयानी के सैंपल को, केमिकल रंगों को अभी कोर्ट के हॉल में लाकर टेस्ट किया जाए करके आदेश देते हैं। कुछ ही देर में अधिकारी कैंटीन की बिरयानी के सैंपल ले आए और लैब रिपोर्ट जज साहब को सौंप दी। रिपोर्ट पढ़ते ही जज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने टेबल पर जोर से हथौड़ा मारा। माय गॉड, लैब रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि इस बिरयानी में खतरनाक जहरीले केमिकल्स और सड़ा हुआ मांस मौजूद था। यह भोजन नहीं बल्कि धीरे धीरे इंसान को मारने वाला जहर है। वकील रोहन, एक ईमानदार आईएएस अधिकारी को आपको बीमारी और जान से खतरे से बचा रहा था और आप उस पर ही झूठा आरोप लगाकर उसकी नौकरी छीनना चाहते थे क्या? आपको जरा सी भी अक्ल है क्या? वकील रोहन डर के मारे सिर झुकाकर शर्मिंदा हो गया। माय गॉड, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे असलियत पता नहीं थी, इसलिए मैं जानकी राम जी पर फालतू का गुस्सा हो गया। उन्होंने जो किया है वो हम सबकी भलाई के लिए किया था। यह हाईकोर्ट आईएएस अधिकारी जानकी राम को पूरी तरह से निर्दोष घोषित करती है। उनके सहकर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की यह कोर्ट तहे दिल से सराहना करती है। इसके साथ ही लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले उस कैंटीन मालिक मुन्ना को 5 साल की कठोर जेल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। शहर के सभी मिलावटी रेस्टोरेंट पर कड़ा एक्शन लेने के लिए जानकी राम को पूरी छूट और अधिकार दिया जाता है। कोर्ट हॉल में मौजूदा सभी लोग दर्शक अपनी जगह खड़े होकर जानकी राम के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। शिवम कांस्टेबल में गर्व और खुशी से जानकी राम को सैल्यूट किया। उस दिन के बाद से मुंबई शहर में आईएएस अधिकारी जानकी राम का नाम सुनते ही मिलावटखोरों की रातों की नींद उड़ गई। सभी शहरवासियों ने जानकी राम की सत्य निष्ठा की खूब प्रसारण की।